लेकर आ रहे तभी उन लोगों ने उठा लिया हमें। अच्छा। एक प्लाटिंग बनी मेरे घर के पीछे, वहाँ ले गए, वहाँ जबरदस्ती ये सब काम करते। सुना आपने कैसे ये औरत बता रही है कि उसके साथ रेप हुआ था, जिसके बाद जब उसने कानून का दरवाजा खटखटाया तो वहां के पुलिस वालों ने इस औरत को ज्ञान देना शुरू कर दिया। ज्ञान देते हुए कहा कि रेप की जगह छेड़खानी लिखवाओ, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। हमें हंसी आती है ऐसे पुलिस वालों की घटिया सोच के ऊपर, जो न्याय दिलवाने और उन दरिंदों को सजाए मौत की सजा सुनाने की जगह एक औरत की ही हिम्मत को तोड़ देते हैं। ये पुलिस वाले क्या जाने कि जब एक महिला या बच्ची के साथ जब ऐसी दरिंदगी होती है तो सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, आत्मा भी छल्ली हो जाती है। जो पुलिस खुद को आपकी सेवा में सदैव तत्पर बताती है, और यूपी में जिस तरह का दावा किया जाता है कि राज्य में अगर कोई किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि यूपी पुलिस के थानों में बैठे कानून के रक्षक अब कानून की किताबों में आग लगाकर आग सेक कर गर्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में मेला देखने गई नाबालिग लड़की को दो लड़के रास्ते से उठा ले जाते हैं और एक प्लॉट में ले जाकर के उसके साथ गैंगरेप को अंजाम देते हैं। इसके बाद वे बच्ची को लहूलुहान हालत में ही छोड़कर भाग गए। जब मां और पिता ने लड़की को ढूंढते हुए इस हालत में उसे देखा तो उसे रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए। मामले को लेकर लड़की और उसकी मां का आरोप है कि पुलिस ने थाने में छेड़छाड़ की एफआईआर यह समझकर दर्ज की कि अगर रेप के बारे में बताओगी तो बदनामी होगी, उसके बाद कोई तुमसे शादी तक नहीं करेगा। औरत ने क्या कुछ बताया है, इसको देखिए। सचेंडी में रहते हैं और रास्ते में से दो लड़के ने हमारी बिटिया को उठा लिया। कौन दो लड़के थे? सोनू और कुलदीप। अच्छा। उठा के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के खेत की तरफ खींच ले गए। खेत में प्लाटिंग हो रही है, वहाँ ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। क्या किया? दुष्कर्म किया। अच्छा। और जब हम लोग ढूंढ पाए उसको, हमें नहीं मिली, मतलब एक हमारे महल्ले के लड़के ने देखा, जब वो हम लोग को बताई, हम लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, तब जाके उसके हम लोग घर गए। फिर उसके बाद आए थाने में एप्लीकेशन दी तो ये सब नहीं लिखा गया एप्लीकेशन में, छेड़खानी वाला लिख दिया गया। घटना कानपुर के सचिंडी इलाके की है। हालांकि जब यह मामला मीडिया ने जिले के अधिकारियों को बताया तो उन्होंने दावा किया कि लड़की के परिवार ने सबसे पहले छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब रिपोर्ट आते ही बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपी लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल सचिंडी इलाके के रहने वाले एक शख्स की 15 साल की नाबालिग बेटी अपने दो भाइयों के साथ गुरुवार को रावण मेला देखने गई थी और इसी इलाके में दशहरे के त्योहार पर जमकर कई दिनों तक ये मेला जो है लगा रहता है। होने पर किशोरी अपने भाई के साथ घर लौट रही थी कि लड़की का आरोप है कि अचानक पीछे से मोटरसाइकिल सवार दो युवक उसके पास आए और उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद वे मुझे प्लॉट में ले गए, जहां दोनों ने धमकाया और मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस दौरान मेरे शरीर से खून बहने लगा और दोनों लड़के मुझे इसी हालत में गाड़ी में छोड़कर चले गए। लड़की ने बताया कि तभी इलाके के अंकल मुझे दिखे और मेरी मां भी वहां मुझे ढूंढ रही थी। इस मामले को लेकर लड़की और उसकी मां का आरोप है कि हम थाने गए तो थे, इंस्पेक्टर ने लेकिन कहा कि अभी छेड़छाड़ की रिपोर्ट दिखाओ, रेप के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो लड़की की बदनामी होगी, फिर कोई तुमसे शादी भी नहीं करेगा और इन लोगों को 3 महीने बाद रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने मेरी बलात्कार की रिपोर्ट नहीं दर्ज की और सिर्फ छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज की। इसके बाद शुक्रवार सुबह भी जब मां बेटी दोबारा पुलिस के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस उन्हें समझाएगी कि हमने दोनों लड़कों को पकड़ लिया है, तुम दुष्कर्म के बारे में किसी को मत बताना, मेडिकल होने दीजिए। अभी आपके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई है, मेडिकल होने के बाद हम इसमें धाराएं जोड़ देंगे।